रूस के रक्षा मंत्रालय का बड़ा दावा। युद्ध में पहली बार इस्तेमाल किया गया हाइपरसोनिक इंजन मिसाइल ध्वनि के वेग से 10 गुना तेज चलते हैं। मिसाइल हमले में पश्चिमी यूक्रेन के डेलिटन का एक अंडरग्राउंड शस्त्रागार तबाह। रूसी सैनिकों ने शनिवार के हमले में यूक्रेन के 19 सैन्य अड्डे और 12 एयरक्राफ्ट को भी मार गिराने का किया दावा। कीव पर तेज हमले के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने जारी किया अपना ताजा बयान। कहा कि रूस को शांति वार्ता के मेज पर बहुत जल्दी आना चाहिए। जेलेंस्की ने चेतावनी देते हुए कहा कि रूस के सैनिकों के घर मातम फैलने का सिलसिला नहीं खत्म करना चाहते हैं पुतिन। यूक्रेन की राजधानी कीव की आवासीय कॉलोनियों पर रूस के ताबड़तोड़ हमले में लाखों नागरिक हुए बेघर। कीव के किंडरगार्टन स्कूल में भी रूस ने किया हमला। पोडिल में शनिवार के हमले में एक युवक की हुई मौत। यूक्रेन के मारिउपोल में एक पुलिस अधिकारी का वीडियो चर्चा में। मिखेल वर्शिनेन ने बाइडेन और मैक्रो से गुहार लगाते हुए वीडियो जारी किया। यूक्रेन को नई तकनीक से लैस डिफेंस सिस्टम देने की अपील की। साथ ही मारिउपोल के निर्दोष लोगों की जान बचाने की गुहार की। युद्ध के चलते पलायन कर रहे यूक्रेन के शरणार्थियों का कैटोलिनिया में भी हुआ स्वागत। 200 से अधिक शरणार्थियों को गुसुना टाउन में शरण। छोटे यूक्रेन के नाम से जाना जाता है कैटोलिनिया का गुसुना टाउन। रोमानिया के बाद कैटोलिनिया में रहते हैं यूक्रेन के सबसे ज्यादा नागरिक। अमेरिका मेक्सिको सीमा पर रूस के 34 से अधिक नागरिकों की एंट्री रोक दी गई। बॉर्डर एजेंट ने कोरोना पाबंदियों की वजह से बताकर रूसी नागरिकों को लौटाया वापस। रूस के नागरिकों का आरोप, उनके साथ आ रहे यूक्रेनी लोगों को तिजुआना क्रॉसिंग पर मिली एंट्री। रूस यूक्रेन की जंग के बीच अमेरिका के बाल्कन देश बुल्गारिया में भेजा गया स्ट्राइकर जंगी हथियारों का जखीरा। बुल्गारिया दौरे पर पहुंचे अमेरिका रक्षा मंत्री ने बुल्गारिया के प्रधानमंत्री किरिक पेत्कोव से की मुलाकात। शीत युद्ध में रूस का प्रबल हितैषी बुल्गारिया मौजूदा समय में नाटो देश का है सदस्य। जंग के बीच मोलवोडा जा रहे यूक्रेन के शरणार्थियों को जबरदस्त बर्फबारी और ठंड का करना पड़ रहा है सामना। मानवीय मूल्यों के लिए समर्पित कई एनजीओ शरणार्थियों को हॉट ड्रिंक करा रहे हैं मुहैया। शरणार्थी कैंपों में हीटर और गर्म खाने का भी प्रबंध है। रूस यूक्रेन जंग ने बढ़ाई जर्मनी की मुश्किलें। ऑयल, गैस और खाने के सामानों में भारी बढ़ोतरी दर्ज। जर्मनी में फरवरी के मुकाबले महंगाई दर 5.1% बढ़ी। अब तक जर्मनी की ऊर्जा कंपनियों को हुआ 90 बिलियन यूरो का नुकसान। यूक्रेन के ओडेसा से आई नागरिकों की हिम्मत की तस्वीर। प्रेमी जोड़े ने दुश्मनों से लड़ने के लिए गर्मियों में तय की अपनी शादी टाली। देश की सुरक्षा और रूस के सैनिकों से लड़ने के लिए उठाई बंदूक। ट्रेनिंग सेंटर पर बम चलाने और ड्रोन हमले का कर रहे हैं अभ्यास। पच्चीस मार्च को योगी आदित्यनाथ दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण से पहले योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात की। यूपी चुनाव में बीजेपी की जीत के बाद संघ प्रमुख मोहन भागवत से योगी आदित्यनाथ की ये पहली मुलाकात रही। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत 3 दिनों के गोरखपुर दौरे पर हैं, जहां वो संघ कार्यालयों के साथ बैठक करेंगे और कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। लखनऊ के इकाना स्टेडियम में 25 मार्च को शाम 4 बजे योगी आदित्यनाथ दोबारा मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही हैं। नई साज सज्जा हो रही है, नया मंच तैयार हो रहा है। शपथ ग्रहण समारोह के पहले आला अधिकारी स्टेडियम में पहुंचकर तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। यूपी के चुनावी नतीजों के बाद प्रदेश की सियासत में बड़े उलटफेर की अटकलें लगाई जा रही हैं। चर्चा है कि ओम प्रकाश राजभर बीजेपी के पाले में जा सकते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि ओम प्रकाश राजभर की अमित शाह से मुलाकात हुई है। इसके साथ ही राजभर यूपी बीजेपी के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और सुनील बंसल से मिल चुके हैं। चर्चा इस बात की है कि योगी सरकार के मंत्रिमंडल में राजभर की पार्टी कुछ विधायक भी शामिल हो सकते हैं। हालांकि ओम प्रकाश राजभर ने ऐसी खबरों को निराधार बताया और कहा कि वो अखिलेश यादव के साथ हैं और आगे भी रहेंगे। ये खबर निराधार है, ऐसा कुछ नहीं है। हम समाजवादी पार्टी के साथ हैं। हम लोग स्थानीय निकाय चुनाव की तैयारी में लगे हैं। 28 तारीख को हमारी विधानसभा में माननीय अखिलेश यादव जी का कार्यक्रम एक लगा हुआ उद्घाटन का, मूर्ति अनावरण का, उसकी तैयारी में है। हम लोग विधानसभा और समीक्षा कर रहे हैं, नेताओं को लगा करके करा भी रहे हैं। हम लोग 24 की तैयारी में हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के बाद राष्ट्रीय लोकदल को बड़ा झटका लगा है।
आरएलडी के प्रदेश अध्यक्ष मसूद अहमद ने पार्टी छोड़ दी है। इसके साथ ही उन्होंने पार्टी अध्यक्ष जयंत चौधरी पर यूपी चुनाव में टिकट बेचने, टिकट देने में मनमानी करने, दलितों और मुसलमानों की उपेक्षा करने का आरोप भी लगाया है। पंजाब के भगवंत मान सरकार ने अपनी पहली कैबिनेट में बड़ा फैसला लिया है। पंजाब सरकार ने पहली कैबिनेट बैठक में प्रदेश के 25,000 सरकारी नौकरियों का ऐलान किया है। इसमें से 10,000 नौकरी पुलिस विभाग में, जबकि 15,000 नौकरियां अलग अलग विभागों में होंगी। इस ऐलान के बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने सरकार बनने पर पहली कैबिनेट बैठक में नौजवानों के लिए बड़े ऐलान का वादा किया था, जिसे पूरा किया गया। पंजाब में आम आदमी पार्टी की बहुमत से जीत के बाद शनिवार को भगवंत मान कैबिनेट के 10 मंत्रियों ने शपथ ली। ये शपथ ग्रहण समारोह चंडीगढ़ के राजभवन में आयोजित किया गया। आम आदमी पार्टी के विधायक हरपाल सिंह चीमा, कुलदीप सिंह धालीवाल, डॉक्टर बलजीत कौर, हरभजन सिंह, डॉक्टर विजय सिंगला, लालचंद, गुरमीत सिंह, लालजीत सिंह भुल्लर, ब्रह्मशंकर और हरजोत सिंह बैंस को राज्यपाल बनवारी सिंह पुरोहित ने मंत्री पद की शपथ दिलवाई। उत्तराखंड में नए सीएम को लेकर बैठकों का दौर जारी है। देर रात कार्यकारी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत दिल्ली पहुंचे। वहीं उत्तराखंड के पर्यवेक्षक बनाए गए राजनाथ सिंह और सह पर्यवेक्षक मीनाक्षी लेखी 21 मार्च को देहरादून पहुंचेंगे। माना जा रहा है कि दोनों नेता विधायकों से बातचीत कर नए सीएम के नाम पर विचार करेंगे। हिजाब के बाद कर्नाटक में अब भगवत गीता पर नया विवाद शुरू हो गया है। कर्नाटक सरकार के शिक्षा मंत्री ने बयान दिया, सरकार स्कूली पाठ्यक्रम में भगवत गीता को शामिल करने पर विचार कर रही है, जिसके बाद विपक्ष ने इस फैसले पर सवाल उठाए। विपक्ष का कहना है कि सरकार भगवत गीता की आड़ में अपना एजेंडा लागू करने की कोशिश कर रही है। कर्नाटक से पहले गुजरात सरकार स्कूली पाठ्यक्रम में भगवत गीता को शामिल करने का ऐलान कर चुकी है। मुंबई के जुहू स्थित अधीश बंगले में अवैध निर्माण को लेकर बीएमसी ने केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को दूसरा नोटिस भेजा है। इस नोटिस में नारायण राणे को 15 दिनों की और मोहलत देते हुए बंगले को अवैध निर्माण हटाने को कहा गया है, वरना बीएमसी की ओर से अवैध निर्माण को हटाने की कार्रवाई की जाएगी। रांची में आईजी आवास पर होली गा रहे पुलिसकर्मियों पर मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। हमले के बाद मौके पर मौजूद पुलिस वाले इधर उधर भागने लगे। कुछ पुलिसकर्मी वहीं खड़ी बस में बैठकर मधुमक्खियों से बचे, लेकिन करीब दर्जन भर पुलिस वालों को मधुमक्खियों ने शिकार बना लिया। भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर ड्रोन मिलने से सनसनी फैल गई है। दरअसल 24 परगना के सीमावर्ती इलाके में खेत में काम करने के दौरान एक किसान को टूटा हुआ ड्रोन दिखा, जिसे उठाकर उसने पुलिस थाने में जमा करा दिया। मामला अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर से जुड़ा था, लिहाजा बीएसएफ के जवान छानबीन के लिए मौके पर पहुंच गए। शुरुआती जांच में ड्रोन चाइनीज बताया जा रहा है। बीएसएफ की टीम अब इसकी फॉरेंसिक जांच पड़ताल में जुट गई है। बिहार के बेतिया में युवक की मौत के बाद जमकर हंगामा हुआ। आरोप है कि पुलिस की पिटाई से युवक की जान चली गई। इसी घटना से नाराज होकर लोगों ने थाने का घेराव किया और पुलिस की गाड़ी समेत थाने में ही आग लगा दी। हालात बिगड़ने के बाद पुलिस की कई टीम और अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले को शांत कराने में जुट गए। दिल्ली के पंजाबी बाग इलाके में दिल दहला देने वाली वारदात हुई है। होली पर बहन को रंग लगाने और छेड़छाड़ का उसके भाइयों और पड़ोसियों ने विरोध किया तो बदमाशों ने उन पर चाकू से हमला कर दिया। हमले में बड़े भाई की मौत हो गई, जबकि छोटा भाई गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने 6 आरोपियों को हिरासत में लिया है और मामले की जांच कर रही है। यूपी के शाहजहांपुर में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने मुठभेड़ में सरगना समेत 10 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए बदमाशों से चोरी किए गए लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवर, तमंचे और भारी संख्या में कारतूस बरामद किया गया है। पुलिस ने सभी बदमाशों को जेल भेज दिया है। बदमाशों ने हाल ही में एक भट्टा मालिक से 18 लाख की रंगदारी वसूली थी।